देना चाहिए। कहते हैं कि राजा जो स्त्री पुरुष सूरत को सिद्धि से करता है वह पुत्र और पौत्र दोनों का सुखी प्राप्त करता है। जैसी कैसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राहक के गले से निकल कर रोने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने इसी तरह से चरणों को नमस्कार किया और ईश्वर के प्रभाव से राजा के और भी कई स्मान पुत्र उत्पन्न हुए। तब पृथ्वी भगवान जी कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर यदि उत्तर भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर चिंतित हो गए और अश्वत्थामा के द्वारा खंडित किया उत्तराखंड गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत इस शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करे और ब्राह्मण आदि को दान करे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि राजन, विद्वान धर्म निष्ठा राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तर से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया वह गर्भ उदर में हिले डुलने लगा तथा वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा सूर्य के लोग उसकी पूजा की जाती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय, महाकाल भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, एक दंत भगवान की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, नंदी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय। जल का छीटा। चलिए इसके पश्चात आरती। तो अभी कपूर रखी उसमें नहीं करते जय हम देखे ना ये खड़ी वाली चलिए दीपक जलाइए। चारवी पहले वीडियो ले रही है सुनो बेटा, घंटी पे हो जाना है आपको। सुनाम दे दो बेटा उधर चारवी ज्यादा बार कबूल